बहुत पुरानी बात है। धनीपुर नाम का एक गांव हुआ करता था, जहां राजेश और सुशीला दो पति पत्नी रहा करते थे। राजेश बहुत आलसी था, इसलिए सुशीला उसको बहुत सुनाती, लेकिन राजेश कुछ भी नहीं सुनता। और एक दिन वह रास्ते में जा रहा था, उसे सामने जूता मिलता है। अरे भाई, ये कैसा जूता है? ये तो ऐसा जूता तो मैंने आजकल पूरे जीवन में नहीं देखा। चलो इसको पहन के देखता हूँ। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो मैं सुशीला को दिखाऊंगा। और राजेश वहां से चला जाता है। पीछे से एक चुड़ैल आती है। अरे वाह, मेरा शिकार तो फंस गया। अब मुझको मजा आएगी, नया नया नाश्ता मिलेगा। जैसे ही राजेश घर में पहुंचता है तो सुशीला कहती है, अरे यार, तुम फिर काली हाथ चले आए। मैं तुम्हारा क्या करूं? लोगों के घर के पति देखो कितना काम करते हैं, और एक तुम्हें देख लूं। मैं क्या करूं? मेरी शादी बहुत गरीब घर में हो गई। मैं तुमसे हार गई हूं। अरे सुशीला, ये देखो कितने अच्छे जूते मुझे मिले हैं। कभी जूते ऐसे देखे हैं? सोने के जूते हैं। देखो इनको बेचकर कितने पैसे हमें मिल जाएंगे, कुछ पता है तुम्हें? अरे जी, आप क्या क्या उठा लाते हैं? मुझे तो इन जूतों में कुछ गड़बड़ लग रही है। इनको बाहर फेंक आइए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे तुम गंवार ही रहोगी। चुपचाप मेरे लिए खाना लगाओ, चलो। फिर राजेश और सुशीला दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। और रात जैसे ही होती है वैसे ही दोनों वहाँ अपने बिस्तर में सो जाते हैं। और राजेश जैसे ही 12 बजते हैं तो राजेश की आंखें खुलती हैं और वह अपने बिस्तर में खड़ा हो जाता है। और उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और कहती है, अरे राजेश, चलो अपना शिकार करने चलते हैं। मैंने तुम्हें अपने बस में कर लिया है, चलो जल्दी से। फिर चुड़ैल राजेश को वहां से लेकर चली जाती है और सुशीला चुपचाप सोती रहती है। फिर चुड़ैल और राजेश कोई शिकार का इंतजार करते हैं और सामने से देखते हैं कि धनी बाबू आता है। अरे क्यों राजेश, तुम यहाँ रात में क्या कर रहा है यार? क्या हुआ? तुझे घर में किसी ने भगा दिया क्या? मुझे तो बहुत हंसी आती है तेरे ऊपर। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। तू अब यहाँ से चला जा। अब तेरी तो मौत निश्चिंत है। अब कौन बचाएगा तुझे? अरे राजेश भैया, मुझको छोड़ दो। मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे छोड़ दो। और राजेश उसको वहीं जमीन में पटक देता है और मर जाता है। फिर अचानक से चुड़ैल आ जाती है। फिर चुड़ैल बहुत खुश होती है और कहती है कि अब मजा आएगा, और उसका पूरा शरीर का खून पी कर वहाँ से दोनों गायब हो जाते हैं। और अगली सुबह फिर, अरे राजेश, तू यही सोया था? अब मैं क्या बताऊं इसका। ये रात में भी अब गायब रहने लगा है। फिर सामने से राजेश आ जाता है। अरे जी, आप कहाँ गए थे? अरे अब मैं क्या बताऊं? मेरी आँख खुली तो मैं एक जंगल में लेटा हुआ था। अब मुझे पता ही नहीं मैं कैसे वहां पहुंचा। मुझे तो लग रहा है इन जूतों की वजह से ये सब हो रहा है। ये जूते आप जल्दी से फेंक दीजिए। अब मैं क्या करूं? इन जूतों को तो बहुत निकालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये जूते तो मुझसे निकल ही नहीं रहे। मुझे तो लग रहा है इन जूतों में ही गड़बड़ है। चलो हम बाबा के पास चलते हैं, वही समाधान बता पाएंगे। राजेश और सुशीला बाबा के यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सुशीला कहती है, बाबा, मेरे पति तो देखिए, इसकी आंखें लाल हैं बिल्कुल, और ये रात में अचानक से गायब हो जाता है। अब आप ही कुछ करिए। अरे बेटी, विस्तार से बताओ, कब से यह सब चीज चालू हो गया है? मुझे शुरुआत से बताओ, तभी मैं कुछ बता पाऊंगा तुम्हें। अरे बाबा, एक दिन ये रात में देर हो गई थी आने में, इसलिए इन्होंने दूसरा रास्ता चुना, जहाँ इनको एक
सोने के जूते मिले। इन्होंने वह जूते पहन लिए और घर ले आए। तब से ये अजीब अजीब हरकत कर रहे हैं और रात में भी गायब रहते हैं। अब बताइए क्या करूं मैं। अरे बेटी, अब मुझे समझ में आ गया है। इनके शरीर में कुछ एक आत्मा ने वास कर लिया है, क्योंकि इन्होंने वह जूते पहन लिए हैं जो चुड़ैल ने रखे थे। अब हमें एक हवन करना होगा। बाबा आप कोई भी हवन करिए, मेरी पति तो ठीक कर दीजिए। फिर बाबा हवन की तैयारी करने लगते हैं और हवन कुंड के सामने बैठ जाते हैं। राजेश का शरीर जमीन में लेटा हुआ था। फिर बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम चिलिम बिलिम भूत भदाय नमः स्वाहा। फिर अचानक से राजेश के शरीर से एक चुड़ैल की आत्मा निकलती है और वह कहती है, अरे देख पंडित, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस हवन को बंद कर दे, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। मेरी बात सुनाई पड़ रही है या नहीं? अरे देख चुड़ैल, तू गलत शरीर में है। यह बालक को छोड़ के तू यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरी मौत निश्चिंत है। मैं तो अभी समझा रहा हूँ, मान जा मेरी बात। तेरी इतनी मजाल, ले इससे चल जा तू। चुड़ैल पंडित के ऊपर जादुई आग भी छोड़ती है, लेकिन आग का कोई असर नहीं होता और पंडित वहाँ अपने मंत्र पढ़ता रहता है। फिर अचानक से पंडित कहता है, फिर एक मंत्र पंडित पढ़ता है और जूते निकल कर हवन कुंड में आ जाते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं पंडित जी। फिर चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और वह चिल्लाने लगती है, बचाओ 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 बचाओ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर राजेश उठता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ बाबा, आप बताइए मैं यहाँ कैसे आया। अरे बच्चा, तेरे ऊपर चुड़ैल का वास था, इसलिए तू यहाँ मैं तुझे लाया और चुड़ैल तेरे शरीर से जा चुकी है। अब तू आजाद है। बाबा आपके बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। आपका बहुत धन्यवाद।